जरा सोचिए, अगर इसी वक्त सूर्य गायब हो जाए, तो क्या हमें उसी वक्त पृथ्वी पर पता चल जाएगा कि सूर्य गायब हो चुका है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। चलिए समझते हैं इस चीज को साइंस के फैक्ट के हिसाब से। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि सूर्य के गायब होने के कितनी देर बाद हमें अर्थ पे पता चलेगा कि सूर्य गायब हो चुका है, बल्कि हम फिजिक्स के दो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आज समझेंगे। पहला, कि हमें कितनी देर बाद सूर्य गायब होता दिखेगा। दूसरा, कि सूर्य का ग्रेविटेशनल इफेक्ट को गायब होने में कितना समय लगेगा। सूर्य और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 10 की पावर 11 मीटर। और जब हम बात स्पीड ऑफ लाइट की करते हैं तो वो आप सभी जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मुझे वैल्यू मिलता है टाइम का, वो की है 500 सेकेंड। यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य की रोशनी हम तक पहुंच सकती है या पहुंचती है। मतलब हम सूर्य को अभी जैसा देख रहे हैं वो बिल्कुल भी वैसा नहीं, बल्कि हम उसको 8 मिनट 20 सेकंड पहले का देख रहे हैं। मतलब हम सूर्य का पास्ट देख रहे हैं, प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब असली फिजिक्स शुरू होती है। मान लीजिए कि सूर्य जो है वो गायब हो गया। पहले लगभग 8 मिनट 20 सेकंड तक पृथ्वी पर बैठे किसी ऑब्जर्वर को सूर्य वैसे का वैसा ही दिखेगा, यानी उसको अभी पता नहीं चलेगा कि सूर्य गायब हुआ है। 8 मिनट 20 सेकंड के बाद सूर्य की आखिरी इंफॉर्मेशन लाइट के फॉर्म में हम तक पहुंचेगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या सूर्य का ग्रेविटी इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा? न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक इंस्टेंटेनियस फोर्स की तरह दिखाया गया है, लेकिन आइंस्टाइन की रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट के अंदर राव इसको ग्रेविटेशन को एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू की तरह नहीं, बल्कि एक स्पेस टाइम ग्रिड की तरह समझा जा सकता है। और ग्रेविटेशनल चेंज भी बिल्कुल फाइनाइट स्पीड से मूव करता है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन ग्रेविटेशनल इफेक्ट का जो ये पुल है या ग्रेविटेशनल पुल का जो फोर्स है, आइंस्टाइन के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं हो सकता। तो फिर सवाल है कि अब क्या होगा? तो यहाँ पर सवाल का जवाब यह है कि 8 मिनट 20 सेकंड के बाद आपको सूर्य का गायब होना दिखेगा, और उस समय आपको ग्रेविटेशनल इफेक्ट में कोई चेंज इंस्टेंटेनियस का पता नहीं चलेगा। और यही इस पूरे सवाल की सबसे खास बात और सबसे कमाल की बात है कि आप जिस तारे को अभी देख पा रहे हो, वो तारा आप अभी नहीं देख रहे, बल्कि आप उसका पास्ट देख पा रहे हो। यानी कि सूरज या तारा जितने दूर प्लेनेट आपसे होगा, आप उसकी उतनी पुरानी इमेज को देख पा रहे हो, क्योंकि लाइट को पहुंचने में आप तक उतना ही ज्यादा समय लगा है, और आप उस पुरानी लाइट को देख रहे हो, ना कि प्रेजेंट लाइट को। तो हो सकता है कि अगर किसी प्लेनेट पे आपको ये दिख जाए कि भाई वहां पर एलियन रहते हैं या वहां पर कोई स्पीशीज रहती है, या फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज नहीं रहती है, तो वो आप पहले की चीज देख रहे हो। और हो सकता है कि आज की डेट में वहां स्पीशीज रह रही हो, और या फिर वहां पर जो स्पीशीज रह रही है वो आपको देख रहे हो, तो हो सकता है उनको आज का पुराना अर्थ दिख रहा हो, जो कि जिस समय पृथ्वी पर इंसान नहीं थे, और इसलिए शायद वो यहाँ पर नहीं आए। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि मान लो सूर्य की जगह अगर अर्थ गायब हो जाता, तो मून पर कितने देर के बाद पता लगेगा कि अर्थ गायब हो चुका है? ऐसे ही मजेदार फिजिक्स के क्वेश्चन समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।